हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में हम लोगों का यूनिट फर्स्ट चल रहा है। यूनिट फर्स्ट में लेक्चर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। आज हम लोगों का है लेक्चर सेकेंड। लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि इंडिया के अंदर हमारा जो फार्मेसी प्रोफेशन है उसकी क्या हिस्ट्री रही है। तो वीडियो में कंप्लीट बात कर चुके हैं। जो हम लोगों का लेक्चर सेकंड है, लेक्चर सेकंड में हम लोग बात करेंगे इन रिलेशन ऑफ फार्मेसी एजुकेशन के बारे में और साथ ही साथ फार्मेसी एज अ करियर के बारे में कि फार्मेसी करने के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या करियर है। तो वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। उससे पहले अगर आप डी फार्मा या फिर बी फार्मा के नोट्स घर पे मंगाना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाके बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद ये नोट्स आपको जहां पर भी मंगाने हैं एड्रेस को फिल करिए। 7 दिन के अंदर ये नोट्स आपके एड्रेस पे पहुंच जाएंगे। तो जल्दी से जाइए और इन नोट्स को अपने घर पे मंगाइए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द एलोपैथिक वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन कम इन इंडिया अलॉन्ग विद ब्रिटिश ट्रेड्स देन इट गेट पॉपुलर इन 19th सेंचुरी। जो हमारा लोगों का क्या एलोपैथिक सिस्टम आया, एलोपैथिक आया, वो कब आया, वो आपका 19th सेंचुरी में आया। किसके थ्रू आया, जो आपके ब्रिटिश ट्रेड्स थे उनके थ्रू आपका क्या आया, एलोपैथिक सिस्टम आया, एलोपैथिक या फिर वेस्टर्न सिस्टम आया। सेकेंड नंबर पे आपका फर्स्टली लंदन फार्माकोपिया अवेलेबल इन इंडिया इन 1824 इन द फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी वर्जन। अब जो आपकी पहली फर्स्टली लंदन फार्माकोपिया थी वो कब अवेलेबल हुई इंडिया में, 1824 में। मतलब कि उसका हिंदुस्तानी वर्जन कब आया इंडिया में, 1824 में आया। उसके बाद है 1840 गोवा मेडिकल कॉलेज वाज स्टार्टेड एट पंजिम। अब जो गोवा मेडिकल कॉलेज था वो कब स्टेबलाइज्ड हुआ, कब स्टार्ट हुआ, 1814 में हुआ। कहाँ हुआ, ये आपका पंजिम में हुआ। उसके बाद है 1841 बंगाल डिस्पेंसरी एंड फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड। 1841 में क्या हुआ, जो आपकी बंगाल डिस्पेंसरी एंड फार्माकोपिया क्या हुई, पब्लिश्ड हुई। बंगाल डिस्पेंसरी और फार्माकोपिया कब पब्लिश्ड हुई, वो आपकी 1841 में हुई। तो द एलोपैथिक जो आपका 19th सेंचुरी में क्या हुआ, एलोपैथिक और वेस्टर्न सिस्टम आया। किसके थ्रू आया, जो भी आपके ब्रिटिश ट्रेड्स है उनके थ्रू आपका एलोपैथिक और वेस्टर्न सिस्टम आया। सेकंड नंबर पे क्या है आपका फर्स्टली लंदन फार्माकोपिया अवेलेबल इन इंडिया इन 1824 इन द फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी वर्जन। जो आपकी पहली लंदन फार्माकोपिया थी उसका हिंदुस्तानी वर्जन कब आपका आया, इंडिया के अंदर 1824 में आया। फिर जो आपका गोवा मेडिकल कॉलेज है वो कब स्टार्ट हुआ, वो आपका स्टार्ट हुआ 1840 में। कहाँ स्टार्ट हुआ, पंजिम में स्टार्ट हुआ। 1841 में क्या हुआ आपका, 1841 में बंगाल डिस्पेंसरी एंड फार्माकोपिया पब्लिश्ड हुई। उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे 1843 में क्या हुआ, लंदन फार्माकोपिया मेड अवेलेबल इन हिंदी बंगाली वर्जन। जो आपकी लंदन फार्माकोपिया थी उसका हिंदी और बंगाली वर्जन कब आया, वो आपका 1843 में आया। किसका, लंदन फार्माकोपिया का बंगाली और हिंदी वर्जन 1843 में क्या हुआ आपका अवेलेबल हुआ। 1864 में क्या हुआ, बंगाल फार्माकोपिया। जो बंगाल फार्माकोपिया है वो कब आई, वो आपके 1864 में अवेलेबल हुई। 1874 में क्या हुआ आपका, रेगुलर 2-year कोर्स फॉर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिप्लोमा वाज स्टार्टेड इन एमएमसी। जो आपका 2 साल का डी फार्मा मतलब कि डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स है वो कब आपका कब स्टार्ट हुआ, 1874 में हुआ। कहाँ हुआ, एमएमसी में स्टार्ट हुआ। फिर एट 1930 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ए कमेटी अंडर द चेयरमैन आर.एन. चोपड़ा। 1930 में क्या हुआ, जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने एक कमेटी अपॉइंटेड की, जिसके चेयरमैन कौन थे, जिसके चेयरमैन थे आर.एन. चोपड़ा। 35 में क्या हुआ, इन फर्स्ट फार्मास्यूटिकल सोसाइटी विथ एन एजुकेशन प्लेटफॉर्म वाज डेवलप्ड यूपीपीए। 1935 में क्या आपका फर्स्ट फार्मास्यूटिकल सोसाइटी डेवलप्ड हुई यूपीपीए में। उसके एक साल बाद मतलब कि 1936 में क्या हुआ, उसका नाम को रिप्लेस्ड कर दिया गया। क्या कर दिया गया, किस नाम में रिप्लेस्ड कर दिया गया था, रिप्लेस्ड नेम विद इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। जो आपकी यूपीपीए थी, ठीक है, 1935 में क्या हुई थी, इस सोसाइटी को बनाया गया था। एक साल बाद 1936 में इसके नाम को, कौन से नाम को, यूपीपीए नाम को क्या कर दिया, रिप्लेस्ड कर दिया। किस नाम में रिप्लेस्ड कर दिया गया था, उसी को यूपीपीए को हम लोग क्या कहने लगे, इंडियन फार्माकोपिया एसोसिएशन, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के नाम में क्या कर दिया गया, रिप्लेस्ड कर दिया कि जिसको कि हम लोग आईपीए के नाम से जानते हैं। तो 1943 में क्या हुआ, जो आपकी लंदन फार्माकोपिया थी
उसका हिंदी और बंगाली वर्जन कब आया? 1843 में कर दिया गया। उसके बाद 1864 में आपकी बंगाल फार्माकोपिया स्टेबलाइज्ड हुई। 1874 में क्या था, जो आपका 2 साल का डी फार्मा कोर्स है वो स्टार्ट हुआ। कहाँ स्टार्ट हुआ? MMSC में, MMC में स्टार्ट हुआ। 1930 में क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ए कमेटी अंडर द चेयरमैन RN चोपड़ा। 1930 में हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उसने एक कमेटी अपॉइंटेड की, जिसके चेयरमैन कौन थे? जिसके चेयरमैन थे RN चोपड़ा। 1935 में क्या हुआ? इन फर्स्ट फार्मास्यूटिकल सोसाइटी हुई, जिसको कि UPPA के नाम से जाना गया। 1 साल बाद 1936 में क्या किया? UPPA के नाम को रिप्लेस्ड कर दिया गया। क्या कहा जाने लगा? उसको IPA के नाम से जाना जाने लगा। जो आपका बी फार्मा कोर्स है वो कब स्टार्ट हुआ और किसने स्टार्ट किया, कौन से सन में किया? तो 1937 से 1938 के बीच में प्रोफेशनल ML श्रॉफ, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, स्टार्टेड रेगुलर डिग्री कोर्स ऑफ बी फार्मा एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। इंडियन फार्मेसी के फादर किसको कहते हैं? प्रोफेशनल ML श्रॉफ को कहते हैं। प्रोफेशनल ML श्रॉफ ने ही क्या किया, जो आपका रेगुलर, ठीक है, डिग्री कोर्स और बी फार्मा कोर्स सबसे पहले स्टार्ट किया। कहाँ स्टार्ट किया? BHU, मतलब कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सबसे पहले बी फार्मा कोर्स को स्टार्ट किया। कब किया? 1937 से 1938 के बीच में किया। और फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी किसको बोलते हैं? ML, मतलब कि प्रोफेशनल ML श्रॉफ को ही फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी कहते हैं। फिर उसके बाद 1940 में क्या हुआ, ठीक है, सुभद्रा कुमारी पंत फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल ML श्रॉफ स्टार्टेड M फार्मा इन BHU। उन्होंने फिर क्या 1940 में ही M फार्मा कोर्स भी स्टार्ट कर दिया। अब M फार्मा कोर्स तो स्टार्ट कर दिया, कब कर दिया? 1940 में कर दिया। 1940 में कर दिया, पर सबसे पहले जो M फार्मा कोर्स था वो कहाँ स्टार्ट हुआ, मतलब कहाँ स्टार्ट हुआ? BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही आपका सबसे पहले M फार्मा कोर्स स्टार्ट हुआ। बी फार्मा कोर्स भी सबसे पहले BHU में ही स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? 1940 में हुआ। उसके बाद 1943 क्या है? गोरख प्रसाद श्रीवास्तव फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट। जो आपके फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो कौन है? आपके गोरख प्रसाद श्रीवास्तव जी हैं, जो कि जिन्होंने कब किया था? 1943 में किया। 1944 में क्या हुआ? द डिग्री कोर्स इंफॉर्मेशन वाज स्टार्टेड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। जो आपका डिग्री कोर्स है वो इंफॉर्मेशन कब आपकी स्टार्ट हुई? वो आपकी पंजाब में, पंजाब यूनिवर्सिटी में हुई। कहाँ? जो कि आपकी लाहौर में है। कब हुई? 1944 में हुई। उसके बाद 1948 फार्मेसी एक्ट स्टेबलाइज। अब 1948 में क्या हुआ? आपका जो फार्मेसी एक्ट है वो स्टेबलाइज्ड हो गया। तो 1937 से 1938 के बीच में आपका जो बी फार्मा कोर्स है वो स्टार्ट हुआ। कहाँ स्टार्ट हुआ? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुआ। किसने किया सबसे पहले स्टार्ट? जो आपके प्रोफेशनल ML श्रॉफ है, जिनको कि हम लोग फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी कहते हैं। 1940 में क्या हुआ? बी फार्मा के कोर्स के तुरंत बाद उन्होंने 1940 में क्या किया? M फार्मा कोर्स भी स्टार्ट कर दिया। कहाँ कर दिया? जहाँ पे उन्होंने बी फार्मा का कोर्स स्टार्ट किया था BHU में, वहीं पर आपका सबसे पहले M फार्मा कोर्स भी स्टार्ट हुआ। 1943 में गोरख प्रसाद श्रीवास्तव फर्स्ट ग्रेजुएट मतलब कि थे। उसके बाद 1943 में आपका डिग्री कोर्स इंफॉर्मेशन वाज स्टार्ट इन द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। 1948 में आपका फार्मेसी एक्ट भी स्टेबलाइज्ड हो गया। फिर आपका 1949 में क्या हुआ? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज स्टेबलाइज्ड। अब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है? जिसको कि PCI बोलते हैं। अगर आप डी फार्मा या फिर डी फार्मा कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आप कहीं से भी कॉलेज से करें, अगर वो PCI अप्रूव्ड नहीं होगी तो आपको डिग्री कुछ भी नहीं मिलेगा। 1953 में क्या हुआ? फर्स्ट ER क्या है जी? आपका एजुकेशन रेगुलेशन वाज फॉर्म्ड वाज स्टार्ट डी फार्मा। 1953 में आपका फर्स्ट एजुकेशन रेगुलेशन बात स्टार्ट हुआ। 1955 में द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। 1955 में आपकी इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन क्या हो गया? स्टेबलाइज्ड हो गया, मतलब कि एडिशन आ गया। टोटल इंडियन फार्माकोपिया के कितने एडिशन है? टोटल आपके इंडियन फार्माकोपिया के 9 एडिशन है। अब फार्माकोपिया क्या होती है वो हम लोग आगे बात करेंगे। 1991 NIPR इन माहौली। 1991 में आपका NIPR स्टार्ट हुआ। कहाँ स्टार्ट हुआ? माहौली में स्टार्ट हुआ। 1949 में आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज स्टेबलाइज्ड। 1949 में आपकी PCI स्टार्ट हो गई, ठीक है। उसका 1953 में आपका फर्स्ट एजुकेशन रेगुलेशन स्टार्ट हुआ।
उसके बाद 1955 में द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, जो आपकी फार्माकोपिया है, इंडियन फार्माकोपिया है, उसका फर्स्ट एडिशन कब आया? 1955 में आएगा। 1991 में आपका NIPER स्टार्ट हुआ। कहाँ स्टार्ट हुआ? वो आपका माहौली में स्टार्ट हुआ। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आपका जो फार्मेसी एज अ करियर, हमारे इंडिया के अंदर कौन कौन से फार्मेसी कोर्स चल रहे हैं और फार्मेसी करने के बाद क्या क्या करियर है। उससे पहले अगर आप बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाके BSP फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए, जहाँ पर आपको दो तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे। एक होगा आपका मास्टर कोर्स और दूसरा होगा आपका डिजिटल कोर्स। अब मास्टर कोर्स में आपके 18 कंटेंट होंगे, डिजिटल कोर्स में कितने कंटेंट होंगे? डिजिटल कोर्स में आपके 8 कंटेंट होंगे। सबसे पहले हम लोग डिजिटल कोर्स की बात कर लेते हैं कि डिजिटल कोर्स में आपको 8 कंटेंट कौन कौन से मिलेंगे। जो आपके डिजिटल कोर्स का प्राइस होगा 999 रुपये होगा। अब वो 8 कंटेंट क्या क्या मिलना है, जैसे कि आपके प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ है, लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डिंग है। लाइव क्लास चलेगी, अगर लाइव क्लास किसी कारण छूट जाती है तो ऐप के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी, जब आपको टाइम मिले तब आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, कंप्यूटराइज नोट्स, PDF जो कि आपके ऐप के अंदर ही रहेगी, जब आपको टाइम मिले तब आप PDF देख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे मैराथन क्लासेस। मैराथन क्लासेस क्या, जैसे कि आपके एग्जाम है, एग्जाम से 2-3 दिन पहले आपकी 6-7 घंटे लगातार क्लास चलेगी। उन 6-7 घंटे में आपके पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या आ सकता है, ये सब आपको टीचर मैराथन क्लासेस के अंदर बताएगा। ठीक है, ये तो हमने बात की डिजिटल कोर्स की। अब हम लोग बात करेंगे मास्टर कोर्स की। जो मास्टर कोर्स का प्राइस है वो 2100 रुपये है। 2100 रुपये में आपको 18 कंटेंट देखने को मिलेंगे। अब वो 18 कंटेंट क्या क्या है? प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ है, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर है, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन पेपर, कंप्यूटराइज नोट्स, PDF, हैंड रिटन नोट्स। डिजिटल कोर्स में आपको हैंड रिटन नोट्स नहीं मिलेंगे, PDF मिलेगी जो कि ऐप के अंदर रहेगी। पर अगर आप मास्टर कोर्स ज्वाइन करते तो आपके घर पे जाएंगे नोट्स, जैसे कि देख रहे हैं ये आपके हैंड रिटन नोट्स हैं। एक नोटबुक के अंदर आपके चारों के चारों सब्जेक्ट हैं। ये नोटबुक आपके घर पे जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में, ना ही आपसे नोटबुक का पैसा लिया जाएगा, साथ ही साथ डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर रहेंगे मैराथन क्लासेस, जैसे कि आपको डिजिटल कोर्स में बताया। आपके एग्जाम होंगे, एग्जाम से 2-3 दिन पहले 6-7 घंटे लगातार क्लास चलेगी। उन 6-7 घंटे में आपके पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, किस टाइप से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये सब आपको मैराथन क्लासेस के अंदर बताया जाएगा। 1 शॉर्ट वीडियो, मतलब कि एक वीडियो में आपका पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। लाइव क्लास अप टू एग्जाम, अगर आपको एग्जाम है तब भी आपकी लाइव क्लास चलेगी। इंपॉर्टेंट बताया जाएगा, उसमें ऐसे आ सकता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी आपको लाइव क्लास में बताया जाएगा। होम डिलीवरी नोट्स की बात कर चुके हैं, जो नोटबुक आपके घर पे भेजे जा रहे हैं वो भी बिल्कुल फ्री में। डाउट सेशन, अगर स्टूडेंट को कोई डाउट रहता है तो टीचर आपके डाउट को क्लियर करेगा। एक्स्ट्रा क्लासेस है और टीचर सपोर्ट प्लस गिफ्ट। जब आपके घर पे होम डिलीवरी नोट्स जाएंगे तो उसके साथ आपके घर पे गिफ्ट भी जाएगा। वो गिफ्ट क्या रहने वाला है आपके घर पे जाने के बाद ही पता चलेगा। तो जल्दी से जाइए और प्ले स्टोर पे BSP फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अब मास्टर कोर्स को ही क्यों बोला ज्वाइन करने को, क्योंकि डिजिटल कोर्स में आपके घर पे नोटबुक नहीं जाएगी और मास्टर कोर्स में आपके घर पे नोटबुक जाएगी, जो लाइफ टाइम आपके पास रहने वाली है। जल्दी से जाइए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर कौन कौन से फार्मेसी कोर्स चल रहे हैं। फार्मेसी कोर्स इन इंडिया, तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं डी फार्मा कोर्स, डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो कि आपका 2 साल का कोर्स है। फिर आपका बी फार्मा कोर्स, बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी, जो कि आपका 4 साल का कोर्स है। अगर आप डी फार्मा कोर्स को करने के बाद बी फार्मा कोर्स करते हैं तो आपका ये कोर्स कितने साल का पड़ेगा? 3 साल का पड़ेगा, वैसे कि आपका 4 साल का कोर्स पड़ेगा। एम फार्मा मास्टर ऑफ फार्मेसी, फार्म डी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी एंड PhD डी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन फार्मेसी, और बहुत सारे कोर्स हैं जो फार्मेसी के हैं, इंडिया के अंदर चलते हैं। तो ये मेन है जो कि आप जानते होंगे, इस वजह से इनका नाम हमने स्क्रीन पे दिखाया। अब उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि फार्मेसी करने के बाद हम कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, क्या करियर है। तो सबसे पहले देखिए फार्मेसी एज अ करियर, आप 3 टाइप से, एक तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंडस्ट्री में किसी में जा सकते हैं, या फिर अदर कुछ कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस जो हम लोग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं? किसी कम्युनिटी में कर सकते हैं, क्लिनिक पे कर सकते हैं, या फिर हॉस्पिटल में कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस आप 3 टाइप से कर सकते हैं, कहीं कम्युनिटी में कर सकते हैं, क्लिनिकल कर सकते हैं, या फिर हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट की तरह वर्क कर सकते हैं।
उसके बाद है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में हम लोग कहाँ कहाँ वर्क कर सकते हैं, जैसे कि आपका प्रोडक्शन में है, R&D में है, क्वालिटी एश्योरेंस में है, क्वालिटी कंट्रोल में है, पैकेजिंग में है, और साथ ही साथ जो है आपका क्या है, सेल मार्केटिंग रेगुलेटरी में है। तो इन जगह आप इंडस्ट्री में कर सकते हैं। उसके बाद है अदर हम क्या कर सकते हैं, कहीं एकेडमिक में कर सकते हैं। अब एकेडमिक में कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे कि रिसर्च में कर सकते हैं, टीचिंग में कर सकते हैं, कहीं कॉलेज में हम पढ़ा सकते हैं, बी फार्मा करने के बाद हम कहीं भी पढ़ा सकते हैं। उसके बाद है आपका रेगुलेटरी में हम क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हैं। ये सब आपका किसमें, अदर के अंदर आता है। अदर के अंदर क्या क्या है आपका, एकेडमिक है। एकेडमिक में आप दो जगह कर सकते हैं, एक रिसर्च है और दूसरा टीचिंग है। फिर आता है रेगुलेटरी, फिर आपका क्लिनिकल रिसर्च। तो इन टाइप से आप क्या करने, फार्मेसी के बाद आपका ये करियर हो सकता है। जैसे कि आपका प्रैक्टिस है, इंडस्ट्री है, अदर है। प्रैक्टिस के अंदर हम लोग कम्युनिटी में कर सकते हैं प्रैक्टिस, क्लिनिक में प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब दवाइयों के बारे में नॉलेज ले सकते हैं, सीख सकते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट की तरह वर्क कर सकते हैं। इंडस्ट्री में आपका प्रोडक्शन है, R&D है, क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी कंट्रोल है, पैकेजिंग है, और साथ ही साथ आपका है सेल मार्केटिंग रेगुलेटरी में। 3rd नंबर पे अदर में आता है, और हम हायर स्टडी भी कर सकते हैं। हायर स्टडी में जैसे कि M फार्मा कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं। तो अदर में हम क्या कर सकते हैं, एकेडमिक में भी कहीं जा सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं बच्चों को, रिसर्च में जा सकते हैं, रेगुलेटरी कर सकते हैं, और क्लिनिकल रिसर्च में भी वर्क कर सकते हैं। तो ये आपका जो इंडिया के अंदर फार्मेसी प्रोफेशन की हिस्ट्री थी वो कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर फर्स्ट अगर आप आगे भी जानना चाहते हैं तो आप लेक्चर फर्स्ट लेक्चर सेकंड को मिला के अपना पूरा इंडिया के अंदर जो फार्मेसी प्रोफेशन की हिस्ट्री है वो देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।